हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चैप्टर नंबर 10। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ होता था, कैसे इन्वेंशन हुई व्हील्स की, कैसे ट्रांसपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई, इन्वेंशंस हुई। उसके बाद टॉपिक आता है 10.2, हाउ फॉर हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। कितना दूर चले हो आप, और ये जो बेंच है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है 10.2, ये कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। तो हाउ फॉर हैव यू ट्रेवल्ड मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब अपने स्कूल से अपने घर जाते हो या अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना ट्रैवल किया है। तो जितना आपने ट्रैवल किया है मतलब वो डिस्टेंस उतनी ही होगी, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। हाउ डिड पीपल नो हाउ फॉर दे हैव ट्रैवल्ड, कैसे लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी दूर चल चुके हैं, जा चुके हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपने स्कूल से अपने घर तक पैदल जा सकते हो या आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो रिक्शा हो या गाड़ी हो। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। जब आपको मार्केट कुछ ख़रीदने जाना हो तो कैसे पता है कि आपको वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, इन सवालों का जवाब आपको कैसे पता लगेगा। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। वॉक, टेक ए बस और ए ट्रेन, ए शिप, एरोप्लेन और इवन ए स्पेस क्राफ्ट। तो आपको जैसे ऑफिस से घर से स्कूल जाना है या स्कूल से कहीं मार्केट जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो कैसे आपको पता चलेगा वो जगह कितनी दूर है। क्या आप पैदल जा सकते हो या आपको किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। समटाइम्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता होती है। जैसे क्लासरूम में आपके बड़े बड़े बेंच होते हैं, तो वो आप शेयर करते हो 2 बच्चों में, कभी कभी 3 बच्चों में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट आता है और जो बड़े बेंच होते हैं उन पे 2-3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी लेंथ पता है। ऑन द टीचर सजेशन दे मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रा ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। तो टीचर की सजेशन, टीचर के बोलने पे क्या होता है, एक बेंच को आप आधे में बांट देते हो, उसको मार्क कर देते हो यहाँ तक आधी डिस्टेंस, यहाँ तक आधा, तो आप उस पर 2 हिस्से कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम इसकी लेंथ मेजर कर पाएंगे। तो हम फेमिलियर हैं सारे गिल्ली डंडा से। तो गिल्ली डंडा जैसे आपको फिगर पे दिख रही है, इस पे आप रख सकते हो और देख सकते हो कितनी बार ये इसमें यूज़ हो रहा है, और उससे आप उस बेंच की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। या आप पेंसिल रख सकते हो या कोई लकड़ी रख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बेंच इतने पेंसिल्स लंबा है। या कभी आपने देखा होगा कि हम हाथ से कोई डिस्टेंस मेजर करते थे, तो वो भी एक तरीका है डिस्टेंस मेजर करने का। One thing we could do is take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. यहाँ आप धागे से भी आप बेंच की लंबाई या चौड़ाई मेजर कर सकते हो। How can we use the string to measure distances less than the length of a string? We can fold the string and mark into 1/2, 1/4, 1/8 string length. अगर जो string है वो छोटा हुआ, तो अगर स्ट्रिंग जो है वो जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है उससे छोटा हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, उस धागे को आप आधे में डिवाइड कर सकते हैं, हम 1/4 में डिवाइड कर सकते हो। तो इससे हमें जो एग्जैक्ट लेंथ है डेस्क की वो पता चल जाएगी धागे की मदद से। We have been reading about the way people used to measure distance before such
Standard scales were made and we have been trying to follow different methods of measuring distance. आपने कभी देखा होगा कि आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको कोई स्ट्रिंग चाहिए, कोई धागा चाहिए, तो अक्सर आप देखोगे कि दुकान वाला उसके पास एक बेंच होगा या कोई लकड़ी का पीस होगा, वो उस पे मेज़र करके आपको वो स्ट्रिंग देता है। तो उसको पता है उस बेंच, उस लकड़ी के पीस की लेंथ कितनी है। There are many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. तो जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही टेलर को भी पता होता है कि उसको एक कपड़ा सीने के लिए कितने लंबे धागे की ज़रूरत पड़ेगी। एक कारपेंटर जो होता है उसको हाइट एंड विड्थ पता होती है किसी भी अलमारी की, किसी भी कुर्सी की, कि उसको कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वो अलमारी, वो दरवाज़ा बनाने में। एक किसान को पता होता है, एक फार्मर को पता होता है कि उसकी जो ज़मीन है कि वो कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, ताकि वो उतना ही बीज जो है उसमें बो सके, जिससे उसकी फसलें उग सकें। तो सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड टू heel of your feet. How long is this broom? How wide is this desk? How far is Srinagar to Jammu? How far is moon away from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. तो आपको बोला जाए कि आपकी लेंथ कितनी है, ये कोई भी चीज़ हो, इसकी ये कितना लंबा है, कोई भी डेस्क है ये कितना चौड़ा है, जम्मू से श्रीनगर तक की डिस्टेंस कितनी है, मून से अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इन सारे जवाब क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है डिस्टेंस। कैसे हमें पता चलेगा कि इन दोनों जगहों में डिस्टेंस कितनी है। और डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हो, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितना आप चले हो स्कूल से घर तक, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।